चाय पीने का शौक हुआ है, उस चाय पिलाने के लिए हम उस ऊंट को पहाड़ के नीचे ला पाएंगे? हिंदुस्तान की एक स्ट्रेटेजी होती है, ऐसी फिल्में बना रहे होते हैं जिसमें सब कुछ ही अक्षय कुमार ही कर रहा होता है, जबकि वो इंडियन लोग अक्षय कुमार को ही आर्मी चीफ समझ रहे होते हैं। उनके पास एक ही नाम है हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का, और जो एक इस वक्त हिंदुस्तान में एक थ्रेट बना हुआ है, खौफ का नाम बना हुआ है। 24 से 36 घंटे बहुत अहम है और वो लोग बिल्कुल तैयार है, कहीं ना कि वो लोग निशाना लगाए बैठे हैं। नरेंद्र मोदी है, ये हमारे इस साउथ एशिया का नेतन्याहू है। अना जो है ना वो आपका नुकसान करवा, तो ये अना की जंग है बुनियादी। मैं जीटीवी को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि जीटीवी पाकिस्तान का लीडिंग चैनल है, वो सबसे आगे है इस वक्त। मुसलमानों के जो मसाजिद है, मुसलमानों के जो कब्रिस्तान है, मुसलमानों के जो इबादत गाह हैं, हिंदू कंट्रोल करेंगे, ये लेजिस्लेशन हुई है। मुझे आसिम मुनीर से बचाएं, ये नरेंद्र मोदी रो रो के इन अपने लोगों को कह रहा है। पाकिस्तान से नहीं हटेगा, ये हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोगों को ये बता दें। पाकिस्तान आपके ऊपर कब्जा कर लेगा, हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान का दिल्ली के किले पे झंडा लग जाएगा। इबो साहब ने जीटीवी न्यूज पे बैठ के उन इंडियन चैनल्स पे सिर्फ 2 लफ्ज क्या हमारा यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सबा अदनान और आज की पॉडकास्ट का टॉपिक है ऊंट और शेर की लड़ाई। जी, ऊंट और शेर की लड़ाई मैंने इसलिए कहा कि ऊंट जिसकी तबीयत में बुग़्ज़ कीना सालों तक संभालना है, और शेर जिसकी एक ही ललकार काफ़ी होती है गीदड़ भक्कियों के लिए। ऊंट से मुराद भारत और शेर से मुराद मेरी पाकिस्तान है। सो बेसिकली पाकिस्तान भारत कशीदगी के ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ पॉडकास्ट स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं हुसैन थीबो साहब एंड अनवर अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। थीबो साहब, ये बताएं, मैंने ऊंट से तशबीह इसीलिए दी क्योंकि ऊंट की फितरत में होता है कि सालों तक वो अपने दिमाग में, दिल में तस्वीर रखता है जिससे उसको बदला लेना है, और बदला भी बेवजह का, मतलब अपने आप के डिनाइल मोड पे रहता है, उसकी फितरत में, और वो बहुत संभाल के आगे बढ़ता है। शेर की फितरत तो आपको पता ही है। मुझे ये बताएं कि ये जो चाय पीने का शौक हुआ है, उस चाय पिलाने के लिए हम उस ऊंट को पहाड़ के नीचे ला पाएंगे? सबसे पहले तो सुबह आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमें बात करने का मौका दिया। और मैं इसके साथ साथ मैं जीटीवी को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि जीटीवी जो मेन स्ट्रीम इस वक्त पाकिस्तान का लीडिंग चैनल है, वो सबसे आगे है इस वक्त भी इसी जो प्रोपेगेंडा जो हिंदुस्तान की तरफ से है। उसके साथ साथ आपने पॉडकास्ट में भी ये बुला के ये साबित कर दिया कि जीटीवी इस वक्त नंबर 1 पे चल रहा है। बेसिकली मैं थोड़ा सा इस मीडिया के रोल को पहले डिफाइन कर दूं। मैं आपके सवाल पे आता हूं, शेर और बकरी। मैं उसको ऊंट तो नहीं मानता, मैं उसको बकरी मानता हूं। आपने गलत उसका नाम दिया है, उसको मैं ज़्यादा अच्छी तारीफ है बकरी। मैं उसको करेक्ट करता हूँ। ठीक। बेसिकली ये 5th जनरेशन वारफेयर का एरा है। यहाँ पे लोगों का माइंड सेट चेंज किया जाता है। माइंड सेट आप कैसे चेंज करते हैं, उसके टूल हैं। सबसे पहले तो आप इस तरह के फिल्में बनाते हैं। हिंदुस्तान की एक स्ट्रेटजी होती है, वो ऐसी फिल्में बना रहे होते हैं जिसमें सब कुछ ही अक्षय कुमार ही कर रहा होता है, जबकि वो इंडियन लोग अक्षय कुमार को ही आर्मी चीफ समझ रहे होते हैं। इस वक्त आई एम अमंग द फ्यू पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो इस वक्त इंडिया में हम खुल के वहाँ पे दबा के उनसे बात भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो सारे के सारे उनके पास एक ही नाम है हमारे आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का, और जो एक इस वक्त हिंदुस्तान में एक थ्रेट बना हुआ है, एक खौफ का नाम बना हुआ है, जबकि हमें तो उनका नाम ही नहीं पता कि उनके आर्मी चीफ का नाम क्या है। हम तो समझते हैं अक्षय कुमार ही उनका आर्मी चीफ है। तो देखिए, बेसिकली ये मीडिया का पावर है। ये मीडिया ने किस तरह से उनकी जो प्रिंट मीडिया है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, और उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है ख़ास तौर पे, उसने किस तरह से लोगों के माइंड सेट चेंज किए हुए हैं। इस वक्त ये सब कुछ जो भी ये नरेंद्र मोदी है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके, आरएसएस बेसिकली एक दहशतगर्द हिंदुस्तान की तंजीम है जिसके मंशूर में ये शामिल है कि सिर्फ हिंदू ही सुप्रीमेसी है और हिंदू ही, ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए बना है, जबकि हुआ इसके अपोजिट है। 800 साल इसी हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों ने हुकूमत की। तो ये सारा का सारा उसके रिवेंज में ये आरएसएस एक वजूद में आई, और ये नरेंद्र मोदी
मैं हमेशा कहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी लेके चल रहा है, ये नत्थू राम गोडसे का बेटा है, जिस नत्थू राम ने गांधी को कत्ल किया, और गांधी को सिर्फ इसलिए कत्ल किया कि गांधी ने अमन का पैगाम दिया। मैं समझता हूँ ये जो नरेंद्र मोदी है, ये हमारे इस साउथ एशिया का नेतन्याहू है। जिस तरह से इसराइल वहाँ पे जुल्म कर रहा है, इसी तरह से ये नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ, तो उसकी औकात ही नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में बात भी कर सके या कोई एडवेंचर कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहाँ पे ये इंसिडेंट भी हुआ है, हम थोड़ा सा इस इंसिडेंट के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पहलगाम का एक छोटा सा जन्नतनुमा एक एरिया है, वादी है, हाँ। एक छोटी सी खूबसूरत सी वादी है। इस वादी में तकरीबन 4 से ज़्यादा इंसिडेंट इससे पहले हो चुके हैं और इसी टाइप के हो चुके हैं। जबकि आप देखेंगे कि इस एरिया में जिसका नाम ऑक्युपाइड कश्मीर है, 8 से 10 लाख के अफवाज इन्होंने रखे हुए हैं, और हर गली में 4 गुंडे आरएसएस के खड़े हुए। मैं इनको फौजी तो कहते ही नहीं हूँ, ये तो डफर हैं, ये तो आरएसएस के गुंडे हैं। हर गली में 4 गुंडे खड़े हुए हैं, ये जो फौजी गुंडे हैं भाई। तो ये आपने इतने बड़े सेंसिटिव एरिया में, जहाँ पे आपने 2000 से ज़्यादा टूरिस्ट भेजे हुए हैं, आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किए हुए? जबकि इनके पास इनकी जो डफर इनके इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी 17 तारीख को। नरेंद्र मोदी की इसी जगह पे विजिट था। उन्होंने उनको बताया कि हमें इंटरनल थ्रेट है, लफ्ज़ इसको मार्क करना है। उन्होंने जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उन्होंने कहा कि हमें इंटरनल थ्रेट है। इंटरनल मींस जो हमारे अंदर के लोग हैं, जिनके ऊपर हमने जुल्म किया हुआ है, जहां पे हमने 370 और 35A ख़त्म करने के बाद हमने इस एरिया को एक जेल बनाया हुआ है, उन लोगों की तरफ से हमें खतरा है। दूसरी बात ये जो 17 तारीख है, 17 तारीख को लोकसभा से एक वक्फ बिल 2024 17 अप्रैल 2025 को एक वक्फ बिल पास होता है। उस वक्फ बिल का मकसद क्या था? मकसद ये था, वो सिर्फ और सिर्फ अगेंस्ट मुसलमान था। उसमें उस बिल की जो मतन है वो ये है कि मुसलमानों के जो मसाजिद हैं जी, मुसलमानों के जो कब्रिस्तान हैं, मुसलमानों के जो इबादत गाह हैं, जो उनके होली प्लेसेस हैं, उसको हिंदू कंट्रोल करेंगे। ये लेजिस्लेशन हुई है, ये कानून साजी हुई है, ये वक्फ बिल के अंदर अमेंडमेंट के अंदर ये पॉइंट्स हैं। मतलब हाउ रिडिकुलस ये जो नॉनसेंस है कि इनका ये नरेंद्र मोदी है, ये जिस तरह से ट्रीट कर रहा है, तो ये रिएक्शन होना था। तो ये जितनी भी ये गिदड़ बबकियां लगाता रहे, इसको ये पता है। इसकी जो कल एक पिक्चर जो रिलीज हुई, इसने चारों तरफ अपने अफवाज के कमांडर्स को बिठाए हुए हैं, इसने आर्मी चीफ को बिठाया हुआ है, नेवल चीफ को बिठाया हुआ है, एयर चीफ को बिठाया हुआ है कि मुझे बचाएं, मुझे आसिम मुनीर से बचाएं। ये नरेंद्र मोदी रो रो के इन अपने लोगों को कह रहा है कि ये इसको आप ऊँट ना बनाएं, इसको हम घुस के मारेंगे। और मैं आज आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ इस यहाँ पॉडकास्ट पे बैठ के, अगर नरेंद्र मोदी ने ये गलती की कि किसी किस्म का एडवेंचर करने की, तो ये इन्होंने तो ये गिदड़ भपकी दी है ना, ये बकवास की है ना कि हम सिंतास मुआहदा जो है वो खत्म करेंगे। खत्म क्या करेंगे? आप क्या पानी डब्बों में लेके घर चले जाए, आप खत्म करके दिखाएं। इन्होंने 6 इलीगल डैम बनाए हुए इसी दरिया के ऊपर। हमने पाकिस्तान ने पूरा स्ट्रेटेजिकली वो पूरा उसको निशाना बनाया हुआ है। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने एडवेंचर किया और हमारे कव्वे को मारने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने 27 फरवरी 2019 को हमारे आके 2 कव्वे मारे थे ना, अगर कोई कव्वा मारने की कोशिश की, हमने ये डैम उड़ा देने, ये हम चैलेंज कर रहे हैं। अदनान साहब, आप ये बताएं कि जैसे तीबो साहब की बात को ही सेकंड में करूँगी, कव्वा मारने की कोशिश की और जो भी थोड़ी सी मीम्स भी चलती हैं, अगर हम लाइटर मोड पे आए, पानी बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, इट्स अ वर्ड। बौखलाहट का ये आलम है कि उन्होंने पानी बंद करने के बजाय और ज़्यादा छोड़ दिया डैम में। सो इस बौखलाहट पे आप क्या कहेंगे, इतना हड़बड़ाहट? देखिए, बात तो मैं वहाँ से शुरू करूँगा जब जैसे आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था ना, वो ऊँट वाली बात जी। ऊँट होता है कीना परवर। हाँ, ये एक्चुअली जो डिफरेंस है, ये जो टेंशन है, ये 1947 से नहीं है,
ये जब 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ था, डिसमेंबरमेंट हुआ था, तो इंदिरा गांधी दी देन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आज हमने अपना जन्मों पुराना बदला ले लिया है। हाँ जी। तो ये तो जो अभी ट्रम्प ने भी बात की ना, डोनाल्ड ट्रम्प ने, कि ये तो कश्मीर और इनका जो ये डिफरेंस है तो 100,000 साल पुराना है। तो बेसिकली वो कश्मीर नहीं, वो हिंदू। अच्छा, एक चीज़ होती है हिंदुइज्म, एक है हिंदुत्वा, ठीक है ना, एक चीज़ है यहूदी, एक है सहूनी, फ़र्क है। हिंदुत्वा में आ जाता है जबर और जुल्म। और जहाँ तक रही बात इसकी, आप अभी पानी की बात कर रही थी, तो देखिए पानी वो इसलिए नहीं बंद कर सकते, गीदड़ भपकी इसलिए है कि अगर वो पानी बंद करते हैं तो वो जो सरप्लस वाटर है उसमें उनके अपने एरियाज जो है ना वो जो डूब जाएंगे। ये उनकी कोई वो नहीं है ना, उनका कोई एहसान है, ये उनकी मजबूरी है। दूसरा ये कि अगर जैसे इन्होंने, मेरे भाई ने कहा कि अगर वो ये गलती करता है, गलती थोड़ी है, ये तो ब्लंडर हो जाएगा अगर वो ये अटैक करता है, क्योंकि तारीख इस बात की गवाह है कि बैक वक्त 2 फ्रंट्स जहाँ भी खुले हैं, इसकी सबसे बड़ी मिसाल फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर की, मैं उस पर आता हूँ। अभी इस वक्त इंडिया जो है, चाइना और पाकिस्तान दोनों, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, जैसे ही वो ये फ्रंट खोलेगा तो चाइना वहाँ पे खड़ा है, सन 2020 की बात है, ज़्यादा पुरानी, वो गलवान वैली की, कि वो चाइना की फोर्सेस वहाँ पे रेडी हैं, वो भी इंडिया पे अटैक कर देंगी। पहली बात तो ये हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर देखें आप, जर्मनी जैसी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, हिटलर इतना बड़ा लीडर और इतना बड़ा जनरल, इतना बड़ा कमांडर, उससे ब्लंडर ये हुआ था कि उसने यूरोप के साथ साथ सोवियत रशिया का जो फ्रंट है वो खोल दिया था। बैक वक्त 2 फ्रंट्स खोले, एक फ्रंट को पहले टैकल नहीं किया था, इवेंचुअली शिकस्त फाश हुई। उसको उसके जनरल्स ने मना किया था कि आप ये गलती ना कीजिए, हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। उसने किसी की नहीं सुनी। इवेंचुअली उसका क्या असर हुआ ये दुनिया ने देखा। तो ये अव्वल। अच्छा, अब आज हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने, वज़ीर इत्तलात ने, ताड़ा साहब ने ये कहा है कि 24 से 36 घंटे बहुत अहम हैं और वो लोग बिल्कुल तैयार हैं। जैसे कही ना कि वो लोग निशाना लगाए बैठे हैं। मेरे हिसाब से तो कल रात को उन्होंने ये वॉर शुरू कर दी है, क्योंकि कियानी सेक्टर और मुंडाल सेक्टर पे जो कल रात हमला किया बिला इश्तियाल, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि हमारी तरफ से जंग शुरू हो गई है। मगर क्योंकि ये दरअंदाजी ये अक्सर करते रहे हैं, तो ये उस इनकी पास हिस्ट्री में ना ये कवर अप हो गई, जंग ये हो चुकी शुरू। मगर देन अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ कि उनके अपने जो उनके जनरल्स हैं, एयरफोर्स चीफ हैं, उनके मिलिट्री चीफ हैं, जो उनके नेवल चीफ हैं, वो सब इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, चाहे वो उसका बरमला इजहार ना करें कि अगर ये हम करेंगे तो ये हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, ठीक है ना। और तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसको देखिए इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया, फ्रैंकली स्पीकिंग, पूरी दुनिया, द वर्ल्ड इज़ एट वॉर, ठीक है ना। यूरोप में जो पिछले दिनों ये ब्रेकडाउन हुआ था बिजली का, यानी कि तारीख का बदतरीन 11 घंटे स्पेन में बिजली नहीं थी, पोर्चुगल में नहीं, फ्रांस में नहीं थी, तो ये महज इत्तेफाक नहीं था। ये लोग जब से नेटो की, इनको पहले तो नेटो का सपोर्ट था ना, जब से इनको ये पता चला है कि अब हमारे लिए, क्योंकि रशिया और अमेरिका में जो जब से ये पुतिन और ये ट्रम्प की मुलाकात है, हो सकता है कि इनके ऊपर आड़ा वक्त आए तो इनको नेटो फोर्सेस सपोर्ट ना करें। तो ये बिजली का ब्रेकडाउन जो था ये इत्तेफाकन नहीं था, ये अब वो अपने आप को दूसरे फ्रंट के लिए तैयार कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकती। असल मायने में तो इस दुनिया को इस वक्त माशी तौर इकोनॉमिक्स ने मारा हुआ है। तो जब आप इकोनॉमिकली क्रश्ड हैं तो आप इस तरफ कैसे रहें। तो ये वो नहीं होता बौखलाहट का शिकार है ना, वो जब कहते हैं ना वो गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है। तो ये इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट। माहौल ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक शख्स है जो अपने जुनून में ना, वो अना जो है मरवाती है। हज़रत अली का कौल है कि अना जो है ना वो आपका नुकसान करवाती है। तो ये अना की जंग है बुनियादी तौर पे। तो बेसिकली वो थिबो साहब एक ही शख्स की ईगो है जिसको हमने बताया। देखिए मैं आपको बताऊं कि एक शख्स की ईगो नहीं है। नरेंद्र मोदी से कल जब सर्विसेज चीफ मिले, उसके बाद आरएसएस का चीफ मिला। ठीक, मुझे ये क्वेश्चन करने दें, मैं आज इंडियन मीडिया से भी पूछ रहा था, आप तो बड़े बड़े बकवास कर रहे होते हैं, वहाँ बकबक कर रहे होते हैं कि फलां मौलवी, फलां मदरसा, फलां से इससे मिले। हम तो आज तक, हमारा तो कोई भी लीडर किसी से मिलता भी नहीं उनसे। आप तो कैटेगरिकली प्रेस रिलीज कर रहे हैं कि आरएसएस के चीफ की
वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, भाई किस सिलसिले में मुलाकात हुई? मैं ये बताता हूँ कि ये अगर नरेंद्र मोदी को, मैं आपको इनकी एक इंटरनल खबर भी दे दूँ, जो इंडिया की खबर ये है कि कल इसके सर्विसेज चीफ मिले और उनके हाथ पांव कांप रहे थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है कि ये आप गलती करने जा रहे हैं, जिस तरह से हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वार में की थी और उसने जाके रशिया के ऊपर अटैक किया था। अगर आपने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान हमें उड़ा के रख देगा। ये देखें, अब दुनिया, नाउ वर्ल्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोबल विलेज। आपने घोड़े पे चढ़ के तलवार लेके यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम बन के तो वहाँ हिंदुस्तान नहीं जाना है ना, एक बटन लगाना है। सही। स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को एज हासिल है। पाकिस्तान हिंदुस्तान को उनके जितने भी टेक्निकल और उनके जितने भी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, वो सारे के सारे पाकिस्तान उनके ऊपर गिरफ्त है। अगर ये कोई 65 थोड़ी है या 71 थोड़ी है कि हम तलवारों से और बंदूकों से जाके जंग लड़ेंगे। अब दुनिया बहुत आगे चली गई। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटॉमिक पावर मुल्क है। बटन चलाना है, इंडिया को हमने तबाह कर देना है, बाकी बाद में देखा जाना है। लेकिन पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। ये हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोगों को ये बता दें कि ये फिल्मों तक अपनी कहानियां रखें। ये अक्षय कुमार को आप अपना आर्मी चीफ बनाएं, वो ठीक है, इसे आगे ना आए। इसे आगे आएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की। पाकिस्तान की एक स्टेट पॉलिसी है कि जब तक रीजन डेवलप नहीं करेंगे तब तक कोई भी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान की ये कोशिश होती है कि रीजनली पीस हो। हम हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारा पीस हो। अब इंडिया जाता है अफगानिस्तान में, अपने 6 मिशन खोलता है, काउंसलेट खोलता है। भाई, आपके टोटल 2000 लोग रहते हैं अफगानिस्तान में, आपने 6 मिशन किस लिए खोले हुए हैं? सारा का सारा वो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कर रहे होते हैं। आपने हालिया देखा जिस तरह से बलूचिस्तान में ट्रेन इंसिडेंट हुआ। ट्रेन इंसिडेंट जिस जगह पे हुआ है उस जगह पे इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा, लेकिन जो टेररिस्ट जिन्होंने वहां पे हमला किया है वो इंडियन टीवी से बात कर रहे हैं। अब उनके पास कौन से फोन है जो वहां, और उनके साथ वो कैसे कनेक्टेड हैं? इसका मतलब ये है कि ये जो इंडियन मोदी गोदी मीडिया है, एक तो वो खुद ही सबूत दे देता है क्या? वो उन टेररिस्ट के साथ मिले हुए हैं। ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, मैं आपको बताऊं सबा, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है जी। हालिया आपने देखा जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर 120 अलहदगी की तहरीक चल रही है, उनको सबोताज करने के लिए जो सिख रहनुमा दुनिया में जहाँ जा रहते हैं वो उन्होंने कनाडा में मारा। कनाडा में मारने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने आके हाउस में बताया कि भाई इस तरीके से हमने, ये इतने डफर हैं, ये इंसिडेंट भी करते हैं, पकड़े भी जाते हैं, उधर ही बता देते हैं। 2 डंडियां इनको मारते हैं तो ये सारे बता देते हैं। जिस तरह से वो हमें आके उसने बताया था सारा, वो कुलभूषण यादव जो आके बताया था, तो वो कनाडा में भी इनका स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। अभी हालिया एक अमेरिका में इंसिडेंट हुआ जहाँ पे सिख की रेकी हुई, फिर वो वहां से कीनिया गया, कीनिया से वो नेपाल गया, वो उसके पीछे लगे रहे। तो ये स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, ये जो नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, ये इसके मैनिफेस्टो में शामिल है कि रीजन में अनसर्टेनिटी हो। अभी बेसिकली सितंबर में बिहार में इलेक्शन होने, ये सारा कुछ उस इलेक्शन का माहौल बना रहा है कि देखें अगर मैं नरेंद्र मोदी नहीं रहा तो ये हो जाएगा। बेसिकली उसकी तमहीद बांध रहा है। ये उसकी तमहीद बांध रहा है कि अदरवाइज पाकिस्तान आपके ऊपर कब्जा कर लेगा, हिंदुस्तान के ऊपर पाकिस्तान का दिल्ली के किले पे झंडा लग जाएगा। तो लेकिन नरेंद्र मोदी की हुकूमत को रहने दे। मैं अच्छी बात, सिल्वर लाइनिंग क्या है? सिल्वर लाइनिंग ये है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है वो तो फुली कंट्रोल्ड है। उनके गेट पे बाहर गुंडे आरएसएस के बैठे होते हैं। ये जो डफर फौजी हैं, बेसिकली ये फौजी नहीं है इंडियन, ये आरएसएस के गुंडे हैं, ये वहाँ बैठे होते हैं। लेकिन उनके जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, एक राहुल लड़का है, उसकी तकरीबन 30 मिलियन के फॉलोवर हैं। उसने ये बताया है कि ये नरेंद्र मोदी किस तरह से लोगों को ब्लैकमेल करता है, किस तरह से इनकी आंखों में धूल जागता है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स में देख रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि क्वेश्चन किया है न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा लाइटली कि ये जो बीजेपी की हुकूमत है, ये जब आती है तो ये इंसिडेंट क्यों हो जाते हैं? ये राम मंदिर का इंसिडेंट हो जाता है। ये आप देखें तो उसके साथ
लोकसभा पे हमला हो जाता है, ये पुलवामा हो जाता है, पहलगाम हो जाता है, सारे के सारे जो इंसिडेंट है ये बीजेपी की हुकूमत में क्यों होते हैं? ये राहुल ने भी कल क्वेश्चन किया है। राहुल, मैं समझता हूँ, और बेसिकली आई एम सॉरी इंटरप्टिंग, डरपोक होने की ये हद है कि यूट्यूब चैनल आपको क्या नुकसान पहुंचाएगा। पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका बंद करता तो समझ आता कि ऑब्वियसली ज़्यादा गिल्टी कॉन्शियस तो आप लोग थे। यूट्यूब चैनल अदनान साहब बंद कर दिया, आईना दिखाया तो बुरा मान गए। यस, ठीक है ना, जब आप उनकी ही तस्वीर उनको दिखा देंगी तो वो जो अगलीनेस है वो देख के, तो जब एक चीज प्री सेट माइंड से की जाती है ना, जब एक चीज पहले से तय कर ली जाती है कि हमें ये करना है, तो आपको पता होता है कि आपके दिल में, जब दिल में खोट हो, देखिए सबसे आसान तो उसका जवाब ये है, और मैं चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लीडर्स इस पे मजीद रोल अपना प्ले करें, शायद उतना नहीं कर रहे। जब उन्होंने ये कहा कि ये हुआ है तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने फ़ौरन कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसकी एक न्यूट्रल इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लेते हैं, ठीक है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनवर साहब, थीबो साहब ने GTV न्यूज़ पे बैठ के उन इंडियन चैनल्स पे सिर्फ 2 लफ्ज़, क्या आईना, वही आपकी वाली बात, क्या आईना क्या दिखाया, उन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल बंद कर दिया ना, वो नहीं सुन सकते, सच नहीं सुना जाता, कड़वा होता है। दूसरा ये कि जब उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये कहते हैं ये तमाम बातें हक़ाइक़ पे मबनी हैं, तो जिस वक्त आप क्लेम कर रहे हैं कि ये हमला हुआ, ठीक है ना, पहलगाम में, उसके 10 मिनट से कम के अरसे में जो ये FIR लॉन्च कर ली गई है, जबकि वो जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे FIR लॉन्च होनी है वो इतने किलोमीटर्स दूर हैं कि अगर वहाँ पे स्पीड करके भी जाया जाए, मुझे नहीं पता इन्होंने वहाँ पे कोई अपना एक कोई ड्रोन ह्यूमन ड्रोन बिठाया था, जोड़ के चला गया, इवन देन, तो जब गलती पे होता है इंसान, उसे पता होता है कि मैंने कुछ गलत किया ना, जो ये एक डेविल्स प्लान है ना, जो सैटानिक अप्रोच है, उसमें तो बड़ा सिंपल ही हो जाएगा। देन अगेन, अब एक आदमी की जिद है, उसकी अना है, वो उस अपने हिसार से बाहर ही नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ पा रहा कि वो अब अना मरवा रही है उसको, कि वो ये अगर ये मान लेगा। दूसरा ये कि इनके इलेक्शंस के लिए एक बहुत बड़ी कैंपेन होती है कि एंटी इस्लाम नारा लगा दो। इनकी एक सोच है कि जब आप, और भी मैं दुनिया में मुमालिक है, लेकिन क्योंकि आज वो टॉपिक नहीं सुनी, कि जहाँ पे आप मुसलमान के खिलाफ अगर बात कर लेंगे तो आपका चूरन बिक जाएगा। तो ये चूरन बेच रहे हैं बुनियादी तौर पे, ज़्यादा यह नहीं। भाई चाय वाला चूरन ही बेच सकता है ना, चाय वाले से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? भाई अभी तक आप लोगों ने कोई ऐसा बर्गर नहीं मंगवाया हमारे लिए यहाँ पे, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? सही। और चाय वाले को ये, चाय वाला है, उसको ये नहीं पता कि बिना पानी के भी चाय बन सकती है। उस ऐसा चाय वाला है कि उसको ये नहीं पता कि बिना पानी के भी हम दूध पत्ती बना सकते हैं। हमने चाय पहले उनको पिला दी थी, अभी हमने उनको कॉफी पिलानी पड़ेगी। और अभी मैंने सुबह भी इंडियन टीवी चैनल को बोला कि अभी थोड़ी सी गर्मी भी है, तो हमने लाहौर में लस्सी भी बना के रखी हुई है। हाँ जी, तो आप बंदे भेजे हमारे पास, हम उसके लिए हम रेडी हैं बिल्कुल। तो उसके कारोबार पे फिर मतलब लात पड़ जाएगी चाय के। वो पी के भी कह दें दिस इज फैंटास्टिक। हाँ, वो फैंटास्टिक पी के, लस्सी पी के भी हम उनको वापस भेजेंगे। तो बेसिकली अगर हम इस समअप पे पहुँचें या इस क्लाइमेक्स पे पहुँचें कि चाय या चारा खिला दिया है अब या खिलाने वाले हैं। मैं आपको बताऊं, आज मैं ये इंडियन आवाम को और ये नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी आंख की तरफ, पाकिस्तान की तरफ देखा, आपकी आंख निकाल देंगे। दूसरी बात, अगर किसी भी एडवेंचर करने की कोशिश की, किसी भी किस्म के हमारे किसी कौवे को मारने की कोशिश की, तो हमने सीधा दिल्ली पे अटैक करना है। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा थीबो साहब, अनवर साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है पूरी आवाम, पूरी कौम की तरफ से। सो मोदी या इंडिया, बी रेडी। जी नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में आपने देखा हुसैन थीबो साहब और अनवर अदनान साहब थे हमारे साथ। भारत पाक कशीदगी पे हमने बात की। सारे हक़ाइक़ आपके सामने हैं, आप खुद फैसला करें एज अवाम के कौन गलत है कौन सही है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर कौवा मारने की कोशिश की तो फिर बी रेडी। थैंक यू सो मच। खबर के अंदर की खबर GTV के प्लेटफॉर्म पर एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं। कब, कैसे, कहां, क्या हुआ, वो केस है जिसका
फैसला दुनिया में हो गया। एक वॉइस नोट मुस्तफा का सामने आया था जिसमें वो राफे को बुला रहा था। तो आपकी कंडीशन ये होगी और उसकी परवरिश और तरबियत ये होगी तो फिर उसका अंजाम यही होगा जो हम सब देखें। जो सब छुपा रहे हैं हम बताएंगे। असलहा, क्या ये वही टंकी है जहाँ से पहले भी एक असलहा निकला था? गैंगस्टर्स के साथ इसका गठजोड़ है। इनका जो माल होता है या ये पकड़े जाते हैं तो ये बीच में आके अपना किरदार अदा करती हैं। अकेले बेटे को छोड़ा हुआ था शहर में दंदनाने के लिए, तो उसने फिर किया ना कांड। बेनजीर भुट्टो आने वाली है यूनिवर्सिटी में इलेक्शन के वक्त, नहीं छोड़े क्या बेनजीर भुट्टो। अगर औरत को भी इसी तरह हक होता है कि जब चाहे निकाह तोड़ ले, मुझे एक बात का जवाब दे, मियां बीवी में और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में फर्क क्या है? इस ऑपरेशन के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ जवानों ने अपनी जानों को नजराना भी पेश किया। लेडीज को जिस दिन पैसा आएगा पहले बात तो वो ज्वेलरी की दुकान पे जाएगी, वो सोना बनाएगी। मर्द की कमजोरी जब पैसा आएगा दूसरी शादी करेगी। मंजी ठोक देती। घर में आकर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए मंजी हैं ठोक। डिजिटल मीडिया की तारीख के सबसे मुनफरिद और दिलचस्प पॉडकास्ट सिर्फ GTV के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर।